इस दुनिया में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं तो वो पैसे के लिए करते हैं। अगर आप भोजन करते हैं तो वो भी अपना पेट भरने के लिए करते हैं। अगर आप श्वास लेते हैं तो वो भी आप जीवित रहने के लिए लेते हैं। तो फिर पढ़ाई बिना कारण के कैसे हो सकता है? कोई एक कारण होना चाहिए, कोई एक वजह होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। नहीं तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती। बिना कारण का तो पौधा भी ऑक्सीजन नहीं देता है, उसको उस चीज से लाभ होता है, इसलिए हम लोग को ऑक्सीजन देता है। मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो बिहार में गया जिले के एक आदमी की है। एक तरफ सामने वो खड़े थे और दूसरी तरफ उनके सामने एक बहुत ही विशाल पर्वत खड़ी थी और उन्होंने बोला कि अब तुम्हें तोड़ देंगे। एक छेनी और हथौड़ी लेकर वो लगातार रात दिन मेहनत करते रहे और लगभग 22 वर्षों के बाद ये रिजल्ट आया कि पूरे पर्वत के बीच से काटकर और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रास्ता बना दिया। करीब 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा का रास्ता उन्होंने पहाड़ को बीच से काट कर बना दिया। क्या इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे कोई कारण नहीं रहा होगा? हर चीज के पीछे एक कारण होता है। तो आपके पढ़ाई के पीछे भी एक कारण होना चाहिए कि आप किस लिए पढ़ना चाहते हैं। आप लोगों ने तो इनका काम जाना, अब ये जानिए कि इतने बड़े फैसला लेने के पीछे इनका कारण क्या था। ये पहाड़ के इस तरफ इनका गांव था और काम करने जाते थे पहाड़ के उस तरफ। एक समय की बात है कि वो आदमी पहाड़ के उस तरफ काम करने गए और उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अपना लंच लेकर नहीं गया और पत्नी सोची कि मैं लंच पहुंचा देती। इनके गांव से पहाड़ को पार करके उस साइड जाने में करीब 1.5 घंटा का समय लगता था। एक तो इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और ऊपर से खाना और पानी लेकर चलना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था पहाड़ों पर। और अचानक ऊपर जाने के बाद उनका पैर एक पत्थर पे जाके लगता है और वो पहाड़ से नीचे गिर पड़ती है और उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि उनकी पत्नी को पहाड़ से गिरने पर देहांत हो गया है, तो वो अपना छेनी और हथौड़ी साथ में लिए हुए और दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी अब मर चुकी है। अब कहीं डॉक्टर के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्ट ही शमशान घाट में गए और अपनी पत्नी का नियम पूर्वक दाह संस्कार किए और शमशान घाट से उठकर सीधा पहाड़ की तरफ चले आते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर इस पहाड़ की जगह कोई एक सीधा बढ़िया रास्ता होता तो मेरी पत्नी का आज ये हालत नहीं होता। और उन्होंने बोला कि आज तुम्हें तोड़ देंगे। और लगातार 22 वर्षों की मेहनत करते रहे और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने काट कर पूरे पहाड़ को बीच से रास्ता बना दिया। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक ठोस वजह थी। आपको दुनिया में कोई भी काम करने के लिए ठोस वजह चाहिए। अगर ठोस वजह हो, ठोस कारण हो, तो आप उस काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे, अन्यथा उस काम को कभी आप नहीं कर सकते। आपको अगर पढ़ना है तो आपको ये तय करना होगा कि मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है, तभी आपको पढ़ना है। नहीं तो आप कितना भी रट्टा मार लो, कितना भी याद कर लो, कितना भी किताब लेकर बैठ जाओ, आप पढ़ नहीं सकते। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको उसके पीछे का कारण खोजना होगा कि मुझे क्यों पढ़ना है, कि मैं गरीब हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कि मुझे अपने माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा खुश रखना है, प्रसन्न रखना है। तो एक कुछ न कुछ एक पॉइंट होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए, तभी आप जिंदगी में सक्सेस कर सकते हैं, तभी आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं या फिर कोई भी काम कर सकते हैं। उसके लिए एक ठोस कारण होना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।